हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैंने शुरू किया है जेईई मेंस का फिजिक्स का कोर्स, जिसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा सारे चैप्टर्स, सारे कॉन्सेप्ट्स और सारी ट्रिक्स जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगी फिजिक्स के एग्जाम्स के लिए। सो दोस्तों, आज ये हमारी वीडियो का पहला सेशन है जिसके अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स। मतलब जो फिजिक्स में हमारे लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट यूज आते हैं मैथमेटिक्स के, उसको मैं डिस्कस करूंगा। और साथ ही साथ मैथमेटिक्स का एक ऐसा पार्टीशन और सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूं जिसमें मैं शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा आपको, जिससे आप क्वेश्चंस को बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। मैंने इसको क्यों लिया? ट्रिग्नोमेट्री लेने का सबसे बड़ा कारण ये है कि फिजिक्स के अंदर जो चैप्टर आता है ऑप्टिक्स, और बेसिकली जो एंगल से रिलेटेड जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं और क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे लिए काम के हैं, उसके अंदर हमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ किया जाता है। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों ने अभी तक सिर्फ साइन, कॉस, टैन, कॉट, इनके बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको बहुत ही ईजी वे में और शॉर्ट फॉर्म में आपको सारे कॉन्सेप्ट्स मैं समझाने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। ये 6 थीटाज हमें पढ़ाए जाते हैं। लेकिन आप जानते हो एंगल आखिर होता क्या है? ये थीटा का मतलब क्या है? इस दो लाइनों के बीच में जो ये लाइन आ रही है, स्लोप में ये जो स्लोप बन रहा है, इन दोनों के बीच में जो ये एंगल बनता है, इसी को बोलते हैं थीटा, यानी कि एंगल जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बन रहा है। मैं भी एक ट्रिक बताने वाला हूँ इसको याद करने की, कि आप साइन थीटा की सारी वैल्यूज, हमें इतने सारे फॉर्मूला देखे होंगे, साइन 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक सिंपल सी एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे कि आखिर इसमें चल क्या रहा है। तो दोस्तों, मैंने आपके सामने डिस्कस किए 6 थीटास। जो 6 थीटा हमारे पास यहाँ पर है, कौन कौन से हैं? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, हमारे पास 6। अब इसका मुझे एक चार्ट बनाना पड़ता है। सबसे पहले मैं चार्ट की ट्रिक बता देता हूँ कि चार्ट बनाने की ट्रिक क्या है। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि उनको चार्ट्स बनाने नहीं आते इसके 45, 60 एंड 90 तक, 180 तक भी होता है, लेकिन मैं एक ट्रिक बता दूंगा जिसकी वजह से आपको ये वैल्यूज याद हो जाएगी। हम क्या करेंगे, 0 से लेके 4 तक नंबर लेंगे, फिर उनको डिवाइड करेंगे किससे? 4 से। अब इनका हम लेंगे रूट। इसको मैंने काटा तो 1/2 बना, तो इसका रूट लिया 1/√2। अब इनके रूट लिया, इसको काटा तो 1। सबसे पहले का रूट लूँगा तो कितना आएगा? 0। इसका रूट लिया तो कितना आएगा? 1/2। इसका रूट लिया तो 1/√2। इसका रूट लिया तो √3/2 और उसका लिया तो 1। कॉस थीटा बिल्कुल उल्टा चलता है, यानी पहले 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। टैन थीटा चलता है साइन अपॉन कॉस के रेशियो में, मतलब 0/1 कितना होगा? 0। 1/2 अपॉन 1/√3 कितना हो जाएगा? ये देखिए आपके सामने, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना है? 1/√3। इसको काटा तो 1, इसको काटा तो √3, इसको काटा तो इनफाइनाइट। क्यों? 1/0 इनफाइनाइट होता है, ठीक है। ये बिल्कुल उल्टा चलेगा, 0 इनफाइनाइट, √3, 1, 1/√3 और 0, ठीक है। अब सेक थीटा जो होता है कॉस का उल्टा होता है, तो 1 का उल्टा 1, 2/3 का उल्टा, नहीं 3/2 का उल्टा 2/3, ठीक है। 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2 और इसका 0। इसका वापस ऐसा लिख लीजिए, 0, 2, √2, 2/√3 और इनफाइनाइट। मतलब आप देख सकते हैं इतनी इजीली हमने टेबल क्या कर ली, बना ली। सिर्फ क्या किया, इसको हमने किया। 10th क्लास वाले अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा, आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि 10th के अंदर जब आप एग्जाम देने जाते हो तो पीछे टेबल बनाना बहुत ज़रूरी पड़ता है, क्योंकि वैल्यूज़ याद नहीं रहती, और अगर याद है तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो दोस्तों, ये थी वैल्यूज़ निकालने का तरीका। तो ये तो हमने पढ़ा सिर्फ थीटा, लेकिन सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन बच्चे की ज़िंदगी में आता है थीटा को लेकर, वो क्या? इस सब्जेक्ट के अंदर थीटास को लेकर सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं जब हम सॉल्व करते हैं ये वाले क्वेश्चंस, साइन 90 माइनस थीटा या साइन 90 प्लस थीटा। यहाँ पर सबसे बड़ा कन्फ्यूजन आप देखोगे, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, और ये भी क्या होता है? कॉस थीटा। लेकिन कॉस 90 प्लस थीटा जो होता है वो होता है माइनस साइन थीटा। ऐसा क्यों? तो यहाँ पर बच्चा थीटास को लेकर बहुत कंफ्यूज होता है, मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। जब मैं कोई बच्चा लिखता है साइन 180 माइनस थीटा, तो ये होता है कॉस थीटा, ओके। ये क्या होगा? कॉस थीटा होगा। लेकिन अगर कॉस 180 माइनस थीटा लिखता है तो क्या आएगा? माइनस साइन थीटा।
मतलब बच्चा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है इन चीज़ों को लेकर के, यार ये आखिर हो क्या रहा है, कॉन्सेप्ट चल कैसे रहे, माइनस प्लस आ कैसे रहा, क्योंकि देखिए कभी तो माइनस कभी प्लस कभी माइनस कभी प्लस। तो बच्चे के इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने एक छोटी सी जो एक ट्रिक है मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। आप इसको याद कर सकते हैं क्वाड्रेंट के रेशियो में। कैसे, ज़रा देखिए, मैंने एक क्वाड्रेंट बना दी, ये पहला, ये दूसरा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। याद रखिएगा जो ग्राफ का जो क्वाड्रेंट जब हम डिसाइड करते हैं ना वो एंटी क्लॉकवाइज चलता है। देखिए हमने ऐसे गिनती की 1 2 3 4, ना कि ऐसे। तो ध्यान रखिएगा जो पहले क्वाड्रेंट में सारे थीटास, चाहे वो tan हो, मैं लिख देता हूँ साइन, कॉस, tan, कॉट, सेक और कॉसेक, ये सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव। यानी कि जब आपके पास कोई वैल्यू दी होती है 90 माइनस थीटा की, तो उसमें अगर जब हम साइन 90 माइनस थीटा दिया है और अगर वो कॉस में चेंज हो रहा है तो वो कैसे होंगे, सारे पॉजिटिव। क्या होंगे, पॉजिटिव। सारे थीटास पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। मतलब 90 माइनस थीटा जहाँ पर भी आएगा हम उसके बाद जब भी उसको बदलेंगे, जैसे मैंने बोला कॉस 90 माइनस थीटा मैं जब भी देखा तो क्या हो गया, क्या नाम है इसका, साइन थीटा। जब कॉट 90 माइनस थीटा तो क्या हो गया, tan थीटा। मतलब ये सारे जितने भी 90 माइनस थीटा के साथ एंगल आएंगे जब उनको हम चेंज करेंगे तो उनके एंगल्स क्या रहेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि ये सारे क्या है 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होता है 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। मतलब इसके अंदर सिर्फ साइन थीटा और कॉसेक थीटा ही क्या होते हैं, पॉजिटिव। बाकी जितने भी थीटास आएंगे वो क्या आएंगे, नेगेटिव। कौन कौन से बाकी बचे हमारे पास, कॉस थीटा, tan थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, ये सब क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। मतलब इनकी वैल्यूज क्या आएगी, नेगेटिव। मतलब जब हमें कभी दिया होगा tan 180 माइनस थीटा तो हम उसको कॉट थीटा में चेंज करेंगे तो वो माइनस का कॉट थीटा बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा, माइनस का कॉट थीटा। जैसे मुझे मिलेगा कॉट 180 माइनस थीटा या मुझे मिलता है कॉट 90 प्लस थीटा। तो मैंने याद किया सेकंड क्वाड्रेंट क्या कहता है, सेकंड क्वाड्रेंट ये कहता है कि 90 प्लस थीटा, इसका मतलब जब मैं उसको चेंज करूंगा तो वो किस में बदलेगा, माइनस के किस में, कॉट, माइनस के tan थीटा में। जब मैं कॉट 90 प्लस थीटा को चेंज करूंगा तो भी ये किस में बदलेगा, माइनस के tan थीटा में। ये किस में बदल रहे हैं, ये सारे रेशियोज चेंज क्यों हो रहे हैं, ये माइनस के अंदर जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि साइन इस सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन ही क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होता है 180 प्लस थीटा। जब कोई वैल्यू तुम्हें ऐसे दिए रखी हो और होती है 270 माइनस थीटा। ठीक है, यानी कि अगर तुम्हें वैल्यू दी रखी है तो यहाँ पर सिर्फ कॉट थीटा और tan थीटा ही क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे, कॉट थीटा और tan थीटा पॉजिटिव, बाकी जितने भी होंगे ये सब क्या होंगे, नेगेटिव। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ मैंने प्लस लिखा, यहाँ इनके मैंने आगे माइनस लिखा। तो कौन कौन सा माइनस हो जाएंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ये क्या होंगे, इनकी वैल्यूज नेगेटिव। मतलब कैसे, जैसे अगर मुझे कोई देता है tan 180 प्लस थीटा और मैं इसको जब चेंज करूंगा कॉट में तो कॉट तो पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन अगर मेरे सामने लिख देता साइन 180 प्लस थीटा और मैं इसको जब कॉस में चेंज करूंगा तो मैं लिखूंगा माइनस का कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट के एलिमेंट्स से। अब बात करता हूँ फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट का होता है 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। यानी कि अगर यहाँ पर सिर्फ कॉस थीटा और सेक थीटा ही क्या होते हैं, पॉजिटिव, साइन थीटा नहीं होता, कॉट नहीं होता, tan नहीं होता और सेक नहीं होता। मतलब ये इतनी इजी ट्रिक्स है, अगर आप इस ग्राफ को ज़रा ध्यान से देखें तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि भाई चल क्या रहा है। आपको इतने फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं गारंटी देता हूँ। इतने सारे रट्टाफिकेशन जो बच्चे करते हैं ना, साइन 180 माइनस थीटा ये होता है, कॉसेक 180 माइनस थीटा ये होता है, ये रट्टाफिकेशन करने की आपको जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक चीज़ समझ लो, वो है कन्वर्जन, कि भाई जब साइन चेंज होगा तो कॉस में चेंज होगा, कॉस चेंज होगा तो साइन में चेंज होगा, इतना याद रख लिया। tan चेंज होगा तो कॉट में होगा, कॉट चेंज होगा तो tan में होगा, इतना याद कर लिया। सेक चेंज होगा तो कॉसेक में होगा, कॉसेक चेंज होगा तो सेक में होगा, बस इतना याद कर लिया बस। अब ये कन्वर्जन के टाइप्स याद कर लो कि भाई अगर tan साइन के आगे 90 माइनस थीटा है तो जब वो कॉस में चेंज होगा तो कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि वो किसके एलिमेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के। सेकंड क्वाड्रेंट में बात है कि 90 प्लस थीटा, तो कौन कौन पॉजिटिव होता है, सिर्फ साइन और कॉसेक। उसके अलावा जितना भी कन्वर्जन होगा वो किस में होगा, हमारे नेगेटिव में। मतलब अगर हमारे पास साइन 90 प्लस थीटा दिया हुआ है तो साइन चेंज होता है कॉस में और कॉस क्या होता है,
नेगेटिव, तो वो क्या है हमारे पास आंसर क्या आएगा, माइनस का कॉस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हमें दे दिया कि साइन 180 प्लस थीटा, तो हमें याद है कि साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो अगर साइन चेंज होगा 180 प्लस थीटा में तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, माइनस का कॉस थीटा। तो ये ही चीज़ें हमें याद रखनी है, भेजे के अंदर घुसा के रखनी है कि भाई यहाँ पर क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं। ठीक है, इतने सारे फार्मूलाज, एक इतनी बड़ी टेबल्स आती है फार्मूले की, बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं कि इतना याद कैसे करें। तो आप लोगों को याद नहीं करना, आपको सिर्फ ये समझना है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके लिए मैं लाया हूँ। इस रूल को आप बोल सकते हैं ASTC रूल, ASTC। A का मतलब ऑल पॉजिटिव, S का मतलब साइन कॉसेक, T का मतलब टैन कॉट और C का मतलब कॉस ऑफ सेक। आप देख सकते हैं इनको। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा इसको हटाता हूँ। अब मैं बात करता हूँ सीधे एंगल्स को बदलने के ऊपर। अब मैं आपके सामने ये बात नहीं करूँगा, फार्मूलाज वगैरह मैं ज़्यादा नहीं बताने वाला, क्योंकि बहुत से फार्मूलाज हम पढ़ चुके हैं। मैं इतने डीप के अंदर अभी जाकर आपको परेशान नहीं करूँगा। मैं आपको सिर्फ सिंपली चीज़ें समझा रहा हूँ जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, जिसकी वजह से बच्चा बहुत कन्फ्यूज़ होता है। इसलिए मैं आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए छोटी छोटी चीज़ें समझा रहा हूँ ताकि आप बेटर कर सको। तो चलिए देखें कि अगर मेरे सामने, तो आप लोगों ने थीटा तो पढ़ लिया, लेकिन अब बात आती है हमारे पास रेडियन की। रेडियंस क्या होते हैं, रेडियन किसको कहते हैं? आपने थीटा के ऊपर अक्सर ऐसा एक छोटा सा मार्क देखा होगा C, इसका मतलब होता है रेडियन। दोस्तों रेडियन किसको कहते हैं? रेडियन कहते हैं किसी सर्कल के सेंटर पॉइंट पर जो आर्क काटा जाता है। देखिए ये सेंटर पॉइंट से एक आर्क काटा गया, हम इसको ऐसा मान सकते हैं कि क्वाड्रेंट काटा गया, यहाँ पर जो एंगल बनता है इसको कहते हैं रेडियन। हिंदी में बोले तो किसी वृत्त के केंद्र बिंदु पर काटा गया चाप क्या कहलाएगा? रेडियन। और इंग्लिश में बोलेंगे कि हम इसके सेंटर पॉइंट से एक आर्क खींच रहे हैं तो वो क्या है? एक रेडियन। रेडियन होता है, रेडियन का फॉर्मूला होता है π/180 इंटू थीटा। मतलब आपको ये फॉर्मूला याद रखना। ये क्या फॉर्मूला, ये फॉर्मूला क्या काम आ रहा है? ये फॉर्मूला काम आता है हमारे पास ऐसे कि अगर हमें थीटा की वैल्यू 60 दे दी और हमसे कोई कहे कि इसको रेडियन में चेंज करो, तो हम क्या करेंगे? थीटा C π/180, इसकी जगह क्या लगाएंगे? 60। थीटा की जगह हमने 60 रखा, 1 0 से 1 0 कटा, 6 3 18, 6 3 18, आंसर कितना है? π/3। तो इसको मैंने क्या कर दिया? रेडियन में चेंज कर दिया। अब इसको रेडियन में चेंज करना इतना ईजी है। आपके सामने आगे क्या क्वेश्चन कि भाई इसको रेडियन में क्या करो? चेंज करो। तो हमारे पास आ गया कि हमने रेडियन में इसको कैसे चेंज किया। अब जैसे अगर मेरे पास थीटा दे दिया 45 डिग्री और मुझे कहा इसको रेडियन में चेंज करो, तो ठीक है इसको भी रेडियन में चेंज कर देते हैं। इसको रेडियन में कैसे चेंज करेंगे? π/180 इंटू 45। इसको अगर मैं काटता हूँ तो ये गया 5 9 9 से काटता हूँ तो 5, इससे काटता हूँ तो 20, फिर इससे काटता हूँ तो आंसर आएगा π/4। थीटा का आंसर रेडियन में क्या बदल गया? π/4। अब ये तो हो गया कन्वर्जन किसमें? थीटा टू रेडियन। अगर रेडियन टू थीटा हो तो हम क्या करेंगे? ये बच्चे का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आता है और इसको मैं आपको पहले एक बार फॉर्मूले से समझा देता हूँ, फिर एक छोटी सी ट्रिक। एक क्वेश्चन आया था जेईई मेंस के अंदर जिसमें एक रेडियन फॉर्म में एक हमें थीटा दिया था और उसको हमें चेंज करना था। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा एक ट्रिक की मदद से कि कैसे फटाफट सिर्फ आप 10 से 20 सेकंड के अंदर आप सारा आंसर निकाल सकते हो। तो पहले तो मैं फॉर्मूले के थ्रू बता देता हूँ कि थीटा बराबर होता है 180 अपॉन पाई इंटू क्या आएगा? रेडियन। अब जैसे कि हमें रेडियन का वैल्यू दिया है π/4 दे दिया, तो मैं क्या करूँगा? थीटा की जगह वैल्यू रखूँगा किसकी? रेडियन की जगह वैल्यू रखूँगा किसकी? रेडियन की। क्या हो गया? π/4। पाई से पाई कैंसिल, ये कितना आ गया? 45। आंसर कितना है? 45 डिग्री। ये था डिग्री में चेंज करने का मतलब हमने वापस क्या किया? डिग्री में चेंज किया। रेडियन को क्या कर दिया? डिग्री में चेंज। ये रेडियन को डिग्री में चेंज करने का फॉर्मूला होता है। ठीक है दोस्तों, आप इसको आराम से समझ सकते हो। और एक अक्सर आता है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स दिए होते हैं जैसे कि 36 डिग्री 6 मिनट 6 डबल ऐसे बोलते हैं ना, ऐसा एक एलिमेंट आता है ना। ठीक है, इनको सेकंड में बदलो, इनको मिनट में बदलो। ठीक है, तो ये कैसे होता है ज़रा ध्यान से देखिए। अगर आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन दिया जिसमें आपको ये दिया गया, ठीक है, तो इसका मतलब ये हम लिखते हैं 36 डिग्री
और इसी को अगर मुझे रेडियन में चेंज करना है, इस चीज़ को अगर मुझे पहले रेडियन में चेंज करना है तो पहले मुझे इसे एक्चुअल डिग्री के अंदर चेंज करना होगा। एक्चुअल डिग्री के अंदर चेंज करने से मतलब क्या है मेरा, कि मैंने जब इसको चेंज किया, इसको आपको चेंज करना आना चाहिए। मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ पहले कि हम इसको कैसे चेंज करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको वो जो ट्रिक बता रहा था ज़रा हम वो देख लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास आया cos 5π/4। ठीक है, अब हमको बोला कि भाई इसको क्या करो, चेंज कर दो। किस में कर दो, आप करोगे किस में, थीटा में चेंज। तो मैं इसको थीटा में चेंज कर दूं, कैसे चेंज करूंगा, आपको कुछ नहीं करना, पाई की जगह सिर्फ आपको 180 डिग्री रखना है। ठीक है, चेंज करना है, cos थीटा इंटू 5 इंटू 180 डिग्री अपॉन 4, काटा कितना हुआ 45, 5 इंटू 45 कितना होता है, चेंज करते हैं 5 225। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ 270 माइनस 45, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब ये किस में आया, 270 माइनस 30, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में आया तो कॉस थीटा तो क्या होता है, नेगेटिव, यानी कि ये कितना आएगा, माइनस का 45। और जैसे कि हम जानते हैं एक रूल के अकॉर्डिंग कि जब कॉस थीटा क्या होता है, अंदर नेगेटिव, ठीक है, अंदर जब नेगेटिव होता है तो बाहर ये क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, नहीं तो आप ऐसा देख सकते हो, सॉरी मैंने यहाँ माइनस नहीं लगाया, यहाँ पर माइनस भी आता है, ये माइनस उठ के कहाँ आएगा, बाहर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। ठीक है, तो कॉस 50 डिग्री की 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, अब भी हमने निकाला cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, तो हमारा आंसर कितना है, माइनस का 1/√2। ठीक है, ये तरीका होता है किसी भी थीटा पर, आपको सिर्फ क्या करना है, π/180 रख देना है, नहीं सॉरी 180 रख देना है पाई की जगह। अगर मेरे पास कोई और भी वैल्यूज़ दी होती तो मैं क्या करता, यही इस्तेमाल करता। तो ये था चेंज करने का तरीका, इसकी छोटी सी ट्रिक है, ये बहुत अच्छा मेथड है दोस्तों, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ पाई की जगह 180 रखना है, 180 के बाद आपको सिर्फ काटना है, काटने के बाद जो एंगल आएगा बस उसको कन्वर्ट करके आपका आंसर इतना फास्ट तरीके से, आपका फास्टेस्ट वे में आपके पास क्या आ जाएगा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और एक हमारे पास एक क्वेश्चन आता है r बराबर एल थीटा, ये क्या होता है दोस्तों? हम लोग ये तो जानते हैं कि भाई एक सर्कल की रेडियस होती है और एंगल हो सकता है, लेकिन उसकी आर्क भी तो होती है ना, उस आर्क की जो लेंथ होता है उसको हम एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मेरे पास दो चीज़ें दी हुई है, कि चाप की लंबाई मेरे पास दे दी 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और रेडियस मुझे दे दी, और चाप की लंबाई मुझे दे दी 6 सेंटीमीटर, और थीटा का जो वैल्यू है ना वो मुझे दे दे कितना, ये जो काम आता है ये आएगा मिनट में। इसकी भी मैं एक ट्रिक बता देता हूँ आपको। जैसे मुझे दे दिया 3 सेंटीमीटर, क्या दे दिया, चाप, यानी कि ये किसके बराबर आ गया, एल के, और थीटा की जो मुझे वैल्यू दे दी वो दे दी 2, ठीक है, 2 दे दी। तो अब मुझे आर निकालना, तो मुझे बस रखना आर बराबर एल थीटा, एल कितना है 3 और ये कितना है 2, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। याद रखिएगा मैंने तो सिर्फ यहाँ पर 2 लिया है, मैंने अपने ही एक सुझाव से एक क्वेश्चन बनाया है, लेकिन आप एक्चुअल क्वेश्चन जब देखोगे तब वहाँ आपको 2 नहीं मिलेगा, आपको वहाँ मिनट में कन्वर्जन मिलेगा। जब तक मैं क्यों नहीं बता रहा हूँ अभी आपको, मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ दोस्तों कि अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया कि मिनट से थीटा में और थीटा से मिनट में कन्वर्ट कैसे करते हैं, इसलिए मैंने 2 डिग्री लिया, नहीं तो मैं मिनट वाला क्वेश्चन लेता। लेकिन जब तक मैं आपको ये नहीं समझाऊंगा आपको ये समझ भी नहीं आएगा कि ये क्वेश्चन हो कैसे रहा है। इसलिए दोस्तों वो कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ अगली वीडियो के अंदर हम मिलेंगे, तब उसी कॉन्सेप्ट पर हम बात करेंगे, और ट्रिग्नोमेट्री की कुछ अलग सी ट्रिक्स के ऊपर भी हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करेगा चैनल को, और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और शेयर जरूर करेगा इस वीडियो को। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट सेशन में, और अगर आपके कुछ क्वेश्चन हैं तो कमेंट में ज़रूर हमें बताएं। शुक्रिया, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।